we were discussing the what? We were discussing the NCERT, है कि नहीं? तो अब NCERT में हम Yes, लोग sir. डिस्कस कर रहे थे. Okay, now comma. Okay, so these are tentacles, nidocyst, and anchorage, defense, food capture. Now, okay, तापरे tissue level and diploblastic, okay, coelentron, okay, माउथ ऑन हाइपोस्टोम. ये बेकार चीज है. माउथ हाइपोस्टोम थोड़ी होता है. जहां माउथ है उसके नीचे वाले पार्ट को हाइपोस्टोम बोलते हैं. ओके, जैसे अभी हम लोग हाइड्रा बनाएंगे तो माउथ का जो नीचे, हाइपो माने बिलो, स्टोमा माने माउथ, तो इसलिए माउथ के नीचे क्या होता है? हाइपोस्टोम. एक्चुअली हाइपोस्टोम का इंपॉर्टेंस क्या है? वही टेंटाकल्स होता है. ओके, इज इट ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. वो एक्चुअली Yes, में sir. वो मैं माइक का वॉल्यूम 0 कर रहा हूँ और चिल्ला रहा हूँ. सुनाई नहीं दे रहा. चलो, कितना टेंशन हो जाता है ना तुम लोग जब अच्छा से बिहेव नहीं करते हो. चलो ना, कोरल्स जो है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है. 2 बॉडी फॉर्म है, पॉलिप मेड्यूसा. ओके, पॉलिप सेसाइल होता है एंड जो मेड्यूसा जो है अम्ब्रेला शेप फ्री स्विमिंग होता है. ठीक है, इसीलिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस होता है. बट इसने बताया कि मेटाजेनेसिस उसको क्यों कहते हैं, वो नहीं बताया. पॉलिप्स प्रोड्यूस दिस, ओबेलिया प्रोड्यूस दिस. ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है. तो आप बताओ, अब आपको अगर एनसीईआरटी अब पढ़ने से समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तेजस तुम्हारा क्लास में है ना, प्राइम 40 में है? सर हमारे यहीं क्लास पे हूँ में. सर. नहीं, तुम लोग को मैंने बोला था ना कि बिना मेरे क्लास के आप लोग जीआरबी कौन सा बुक उठा के लाए हो गधों? तो वो जीआरबी 2 छोटे, एक एनसीईआरटी वर्जन होता है, एक नॉन एनसीईआरटी वर्जन होता है. तो आप हर समय नॉन एनसीईआरटी वर्जन लाएंगे, माने बड़ा वाला. क्यों? वो मोटा सा. हाँ, पतला वाला लाओगे तो हो ही जाएगा, वो तो एनसीईआरटी के लाइन से ही है. बट अगर आप बड़ा वाला लाएंगे तब जाके होगा. यस्टरडे हम लोग एक्चुअली शाम को क्लास कर रहे थे, उसमें एक टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन था क्लैडोजेनेसिस पे. उसको समझाने के लिए 2 घंटा लगा. बाय ओलंपियाड का क्वेश्चन, समझ रहे हो? 2 घंटा. तो आप सोच लो, तो आप वो कैसे करोगे एनसीईआरटी पढ़ के? ठीक है जी. चलो, इसलिए वो सब खुद पढ़ लेना अच्छे से. कालू आपका फ्रेंड है, वो बता देगा. अब ये है फाइजेलिया, दैट इज कॉल्ड पोर्टुगीज मैन ऑफ वार. एडम्सिया सी एनीमोनी, पेनाट्यूला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मियांड्रिना ब्रेन कोरल. ये ऑलरेडी आपको सब मैं दिखा चुका हूँ. हाँ बोलिए बोलिए. सर एक्चुअली मैं एक बोलना चाहता हूँ सर. सर इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड के लिए कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा है? इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड तुम्हारा होगा नहीं, वो भूल जाओ. क्योंकि इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड के लिए आपको जेसीईआरटी का बाप पढ़ना पड़ता है. एंड उतना स्कूल लेवल में टाइम नहीं होता है, ये याद रखना. माने तुम लोग ज्यादा से ज्यादा एनएससी भी क्लियर कर सकते हो, एंड उससे भी अगर ज्यादा आईएनबीओ, एंड दैट टू उसके लिए आपको मदद चाहिए. स्कूल के बेसिस पे नहीं होगा, है ना. अब देखो, मैं तो खुद पढ़ा नहीं पा रहा हूँ तुम लोग को, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, है ना. सही पे बहुत पाठ दरकार. माने निडारिया का ही आपको 20-20, 25-25 पेज पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो कैसे होगा? हाँ, एनएससी भी होने का चांसेस है ना. आईबीओ आईएनबीओ के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, समझ में आया? इट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम स्कूल एजुकेशन. आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट लेना पड़ेगा. एंड जो कालू है वो आपको एनसीईआरटी पढ़ाता है, तो उधर से भी आपको नहीं होगा. इससे तो हमको निजे पढ़े, हम पढ़ी वटी के बेसी आओ. जैसे मैं आपको बोला हूँ रेवन जॉनसन पढ़ो,
अगर आप अच्छे से रैवन जॉनसन पढ़ के समझ लोगे तो आपका हो जाएगा। रैवन जॉनसन कैम्बेल रीच पढ़ना पड़ेगा पूरा A to Z, उससे भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। रैवन जॉनसन इज ओनली ए बुक ऑफ व्हाट, ओनली वन बुक ऑफ ये, चले समझ में आया? माने वो एक बुक है, तो एक बुक दैट इज ए +2 लेवल बुक, समझ रहे हो? तो ये +2 लेवल बुक है। जैसे मैं तुम्हें एक दिखा रहा हूँ, एक्चुअली जो टैक्सोनॉमी के लिए आपको स्पेशलाइज टैक्सोनॉमी बुक पढ़ना पड़ेगा। ओके, जैसे आई एम ट्राइंग टू शो यू वन, अगर मेरे को धड़ से मिल जाएगा तो मैं दिखा देता हूँ। ओके, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, एक बुक है। अब आप देखो कि उसमें कितना पेजेस है, क्या, हाउ मेनी पेजेस आर देयर? हिकमैन। यस, दैट इज जीन हिकमैन। तो अब हिकमैन में क्या है, आपका कम से कम कितना पेजेस है मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। 931 से 931 नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ माने जो उस टॉपिक पे कितना चैप्टर है। सपोज हम लोग निडारिया देखेंगे तो उसमें कितना पेजेस है वो बता रहा हूँ मैं आपको, समझ रहे हो? जैसे लेट अस गो देयर, रेडिएट एनिमल्स। अब आपको दिखा रहा हूं मैं, मैं शेयरिंग द स्क्रीन, कहाँ गया? आप जैसे ओके, ये हिकमैन दिखा आपको? यस सर। आप देखिए Yes, sir. निडारिया टेनोफोरा शुरू हुआ 260, ठीक है, तो ये 260 है। अब चलते हैं, कब तक चल रहा है देखो। मैं आप लोग को निकाल निकाल के दे फोटो वोटो दिखा देता हूँ, बट उतना पढ़ने के लिए स्कूल लेवल में टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो उसको खुद ब खुद पढ़ना पड़ेगा। प्लस फॉर ऑल दीज एग्जाम्स यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 9-10। तुम लोग को मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना मैं होमवर्क में 9th में पढ़ाता हूँ। अब आप खुद सोच लो कि हम लोग कितना काम करते हैं। देखो 287 है, तो निडारिया टेनोफोरा कितना पेज है? 27 पेजेस, ठीक है। तो 27 पेजेस पढ़ोगे तब उसमें भी समझ में आया, कोई गारंटी नहीं है, समझे कि नहीं? तो लाइक दैट, तो सही पे यही सब जिनसे तुमको 9th स्टार्ट कर यार थिला 9th। तो जो लोग 9-10 सीरियसली पढ़ेंगे, इसलिए मैं स्कूल में कब से शुरू करता हूँ? 9th से। आई स्टार्ट फ्रॉम क्लास 9th। तो 9 है 10 है, आई टेक क्लासेस ना। चलिए, तो बिकॉज तब से शुरू करोगे तो कुछ होगा। તમે હવે देखो जो ना केवीपीआई का जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तुम लोग से 50% भी नहीं बन रहा है। तब मानने तुम लोग 9-10 में क्या पढ़े हो खुद सोच लो। वो जो मैं टेस्ट डाल रहा हूँ वो मेरा 10th क्लास का टेस्ट है। जो मैं 10th क्लास में टेस्ट लेता हूँ उसी को तुम्हारे में डालता हूँ। तो आप सोचो उसमें भी आपका 50% नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप 9-10 में इतना मजा किए हो कि अब आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ कितना दिया है एनसीईआरटी में टेनोफोरा, देख रहे हो? चलिए, सो इसीलिए ये सब तो आपको खुद बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सी हम लोग को टाइम होने से होता है, बट जनरली क्या है 11th सिलेबस इतना बड़ा है कि वो खत्म ही नहीं होगा, समझ रहे हो? इसीलिए स्कूल वूल में हम लोग को खत्म करना ही करना है। तो बहुत कम टाइम है, जैसे एक फाइलम का एक क्लास भी नहीं मिलता है। तो दैट इज द कंसेप्ट। चलिए, अब टेनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट कोम जेलीज। ओके, कोम्ब जेली क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास कोम्ब प्लेट होता है। एक्सक्लूसिवली मराइन, इसका मतलब क्या है? कोई भी फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं है। रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक। तो देख रहे हो, तो इसलिए आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक का कंसेप्ट नहीं लिखना है, आपको डिप्लोब्लास्टिक लिखना है। टिश्यू लेवल माने ये सब आमर निडारिया भलिया खाली एइथरे 8 rows of comb plates एडा मन रखिबा, which is used for locomotion। ठीक है जी। डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा, ये एक डिफरेंस हो गया। ओके, क्यों? बिकॉज पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम था, तो पानी हर समय आता था हर समय जाता था। तो वो क्या करता था? सारे एंजाइम्स को
भगा लेता था। बट अब निडारिया टेनोफोरा में क्या है, आपका माउथ को हम बंद कर सकते हैं। तो जब माउथ को बंद कर सकते हैं और एनस नहीं है तो एक क्लोज चैम्बर बनता है, तो इसलिए आपका कोई भी चीज किधर नहीं जाएगा। तो इसलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर सकते हैं। तापरे बायोलुमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माने जितने भी लिविंग टेनोफोर हैं वो बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। सेक्सेस नॉट सेपरेट मतलब हार्माफ्रोडाइट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ओके, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये हमने डिस्कस किया था, मे बी इनडायरेक्ट मे बी डायरेक्ट। तो अगर इनडायरेक्ट है तो लार्वा कौन सा है, साइडिपिड। सिडिपिड। ओके, इसलिए टॉक इन ए प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो लार्वा इसका सिडिपिड होता है। हो गया। अब चलो, अब हम लोग उल्टा अप्रोच लेते हैं। आज मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ, है। आउ प्लेटफॉर्म्स हमें पढ़ीवानी, तो मैं आपको प्लेटफॉर्म्स नहीं पढ़ाऊंगा, जेसीईआरटी वाला ओनली एनसीईआरटी वाला पढ़ेंगे। अब आप जीआरबी सॉल्व करके मेरे को बताएंगे। अगले हफ्ते आपका फिर क्लास है, तो एबे मु आमर घंटाए खंडे टाइम बंची ना, केते समय बंची, हाँ 25 मिनट बचा है, तो मैं 4-5 फाइलम करा देता हूँ। अब आप उसका एमसीक्यू सॉल्व करके मेरे को बताएंगे कितना हो रहा है। ओके निशिपद में, ओके। अब ये सब फाइलम हम जेसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, एंड आप उससे आईएनबीओ आईबीओ सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, तो प्लेटीहेल्मिन्थस डॉर्सोवेंट्रली, अरे हाँ कि ना तो बोलो। तो नो इसलिए सर जेसीईआरटी ना जेसीईआरटी तो पढ़ाएंगे नहीं ना, मैंने एटा गोटे ट्रायल हमें करू छे कि जेसीईआरटी नहीं पढ़ने से हमारा क्या लॉस होगा। अरे तभी तो तुम मेरा रेस्पेक्ट करोगे ना, जो डिसरेस्पेक्ट करते हो तब करोगे। सर रेस्पेक्ट तो करते हैं। हम रेस्पेक्ट करते हैं सर। ओ चुप रहो। रेस्पेक्ट करते हैं। आप अभी जो बाकी जितना फाइल है आज मैं आपका खत्म कर देता हूँ, तापर हमें कोऑर्डिनेटर और जेसीईआरटी स्टार्ट करिबा हैला। तो आप देखेंगे कि कितना लॉस हो रहा है, पता तो चलना चाहिए कि नहीं। चलिए, तो इसलिए उसको हम लोग फ्लैट वर्म्स कहते हैं। नहीं तो हमें वीडियो देख पाइबे ना, प्राइम वाला सबू जेसीईआरटी हबो, तो आप उनका देख सकते हो। तो वो लोग का ट्यूशन व्यूशन नहीं होता है ना, वो लोग डे स्कॉलर नहीं है, वो हॉस्टलाइट बैच होता है ना, इसलिए। चलो, अब ये प्लेटफॉर्म्स है, अब दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स का मतलब क्या है, हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, बाइलैटरली सिमेट्रिकल, ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसलिए इसमें आप फर्स्ट लिख देना, फर्स्ट। तो फर्स्ट बाइलैटरली सिमेट्रिकल, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। तो ये पहला बाइलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल है एंड पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल भी है। अंडरस्टूड। तापरे सीलोम इसमें नहीं है, एसिलोमेट, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हो, क्योंकि टिश्यू था उधर, ये ऑर्गन हो गया। अब जब पैरासाइट है तो रहेगा कैसे होस्ट में, तो इसलिए उसके पास हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन द पैरासाइटिक फॉर्म। कहना मो काम हो तुमको एनसीईआरटी पढ़ेगा, मेरा काम आपको जेसीईआरटी पढ़ाना नहीं है। माय जॉब इज ओनली टू टीच एनसीईआरटी। अब उसका स्पेलिंग वेलिंग भी मैं आपको मुखस्त कराऊंगा। तुम्हारे बैच में कौन कौन है, अब नाम भी मैं भूल गया हूँ ना। तुम लोग नॉन सिंसियर होने से फिर टीचर भूल जाता है ना सबको। लगा फोटो निकालता हूँ मैं, हाँ ये वाला बैच है, तेजस वाला बैच। तुम लोग वीडियो भी खोलते नहीं हो तो पहचान में नहीं आते हो ना कौन है। चलिए, तो अब आप बताइए, ये ऋतुपर्णा है कि नहीं, ऋतुपर्णा? यस सर। आप पैरासाइटिक का स्पेलिंग बताओ। PARASITIC। वेरी गुड। चलो, अब उसके बाद तुषार मलिक है। तुषार,
वो गायब है क्या? अभय दास इज ए गुड बॉय, वो हर वीडियो देखता है मेरे को, मैं देखता यस हूँ। सर। अभय दास एनिमल का स्पेलिंग बताओ। ANIMAL। वेरी गुड। चलो थैंक यू सर। स्नेहा पलई, हुक्स का स्पेलिंग बताओ। स्नेहा पलई, Sir, HOOKF. वेरी Yes, sir. गुड। तो एमिति आमे पूरा घोषी देले एनसीईआरटी, नीट है जीव काम खत्म। चलिए, इसलिए आपको एक एक स्पेलिंग कॉमा, हाउ विल यू रिमेम्बर फ्लैट वर्म्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल कॉमा ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हुक एसिलोमेट एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फुल स्टॉप। एमती पूरा घोषी दबो ए टू जेड, फाइन, नीट हो जाएगा। चलिए, अब जो पैरासाइट है खाना कैसे खाएंगे? तो बहुत लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस। उनका बॉडी सरफेस एब्जॉर्प्टिव होता है, जो भी खाना खाएंगे ना वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एंड ये आपका हर बार क्वेश्चन आया है, फ्लेम सेल्स। अगर फ्लैट वर्म रिलेटेड क्वेश्चन है तो हर समय आपका ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स, ठीक है। सो दिस इज द केस, सेक्सेस नॉट सेपरेट, इसका मतलब क्या है, ये डायोशियस है। सेक्सेस नॉट सेपरेटर माने एक और मोनोशियस हार्माफ्रोडाइट्स, इसमें सेक्स इकट्ठा होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इज मैनी लार्वा। इसको मैनी लार्वा नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, मैनी सीक्वेंशियल लार्वा, ठीक है। माने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लार्वा सब डेवलप करेंगे, ठीक है जी, मैनी सीक्वेंशियल लार्वा। इसका एग्जांपल है टीनिया टेपवर्म, फैसियोला लिवर फ्लूक। चलिए, तो इसमें भी मैं आपको कुछ बता देता हूं। टीनिया में आपका जो प्राइमरी होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट इज मैन एंड सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट इज क्या, बोलो, पिग या काउ। ओके, तो प्राइमरी होस्ट मैन, इंटरमीडिएट होस्ट पिग या काउ। इज इट करेक्ट? तो जो पिग है उसको हम कहते हैं टीनिया सोलियम, जिस काउ है उसको कहते हैं टीनिया क्या, टीनिया साजिनाटा। तो निशि पद्मा, आप पिग खाते हो, पिग मटन? नो सर। और काउ खाते हो, काउ मीट? नो सर। तो No, इसका sir. सिंपल मीनिंग क्या है, व्हाट इज द सिंपल मीनिंग, कि आपको ये इन्फेक्शन नहीं होगा, वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड। अब ये जो है इसको शीप लिवर फ्लूक बोलते हैं, सिर्फ लिवर फ्लूक नहीं बोलते हैं। देखो, जेत्ती की दही थी सेत्ती की भी इनकम्प्लीट, तो फिर भी आप बोल रहे हो सर हमको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा दो, तो मैं क्या करूं बताओ। नो सर, नहीं तो बोल रहे हैं आप वैसे। No, हमने sir. कब इसमें बोला सर, Sir. हमने अभी तक नहीं बोला। नहीं बोला है। नाउ जो प्राइमरी होस्ट है इसमें क्या है, शीप, ठीक है। एंड इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो है स्नेल्स, गेंडा, गेंडा। तो समझ रहे हो, तो बहुत लोग गेंडा खाते हैं। तेजस दास, आप गेंडा खाए हो कभी? नहीं सर। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, कि ये आपके अंदर नहीं आ सकता है, बट हम लोग के अंदर ये होगा भी नहीं, क्योंकि उसका होस्ट है लिवर फ्लू, हम लोग नहीं होते हैं। बट इस और ये एग्जांपल कहला होता तो मैं रागी वो सर बेकार बेकार इतने कहउचंदी। चलो मैं बता नो देता हूँ, सर। एक और मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो फिर तुम लोग मैंने मेरे को मारोगे ना।
चलिए, तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फैसियोलॉप्सिस। फैसियोलॉप्सिस बस की, ठीक है। तो ये है हमारा फ्लूक, या चलो ये नहीं बोलो, ये लिख लेते हैं, आजकल उनका जमाना है, क्लोनॉर्किस साइनेंसिस। समझ रहे हो, क्लोनॉर्किस साइनेंसिस। तो इसके बारे में हम क्या जानना चाहते हैं, तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन है। तो प्राइमरी होस्ट इज मैन and intermediate host is snails। तो समझ रहे हो, तो अगर आप गेंडा खाओगे तो ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चाइनीज लिवर फ्लू, ठीक है। तो चाइनीज लोग तो आप जानते हो सब खाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड क्या, चाइनीज लिवर फ्लू। फाइन, तो इसका कॉमन नेम क्या है, चाइनीज लिवर फ्लू। समझ में आया। तो देखो हमारा प्लेटिहेल्मिंथेस खत्म। तो देख रहे हो, प्लीज सर सर जेसीआरटी से पढ़ा दीजिए। अब हमारा आज देखो दो फाइलम हो गया, चुप रहे। अब यहाँ देखो, ये एग्जाम्पल है, आप पहले देखो। तो एक्चुअली आपको पता चलना चाहिए ना कि वाई यू शुड रेस्पेक्ट जजेस। अब जब नहीं तो क्या ना, वो नेकी कर दरिया में डाल वाला हो जाएगा ना। ये देख रहे हो, ये टेप वर्म है। तो टेप वर्म है ये, तो इसमें आपका दो एग्जाम्पल है, टीनिया सोलियम। तो जैसे मैंने आपको बोला था, टीनिया सोलियम। तुम लोग का जो वीडियो है हम लोग ऐसे कर देते हैं, जो 11F1 का वीडियो एनसीईआरटी वीडियो होगा, एंड 11 प्राइम का जो वीडियो है वो जेसीईआरटी होगा। तो आप दोनों भी पढ़ सकते हो, दिक्कत क्या है कि नहीं। तो इसको हम लोग पोर टेप वर्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको घुसड़ी खाने से मिलेगा। उसके बाद टीनी, ये कितना मीटर होता है, ये 10 से 12 मीटर लंबा होता है। इमेजिन, देख रहे हो। तो टीनिया सोलियम 10 से 12 मीटर लंबा होता है। उसके बाद टीनिया साजिनाटा, इसको हम बीफ टेप वर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका 12 से 16 मीटर होता है। इमेजिन, देख रहे हो। चलिए, ये आपका लिवर फ्लूक है। अगेन ये शीप लिवर फ्लूक है, फैसियोला शीप लिवर फ्लूक। तो आज आप अच्छे से क्लास को पढ़ेंगे एंड आप जीआरबी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ओके। एंड फिर मेरे को आप बताएंगे अगले वीक में हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि जेसीईआरटी पढ़ना चाहिए। चलिए, अभी हमारा थर्ड फाइलम, आज 5-6 फाइलम आज खत्म हो जाएगा नॉन कोडेड हमारा। तो ये हमारा है एस्केलमिंथेस, देख रहे हो, सिर्फ एक पैराग्राफ। तो एस्केलमिंथेस का कॉमन नेम क्या है, इनको हम राउंड वर्म्स बोलते हैं। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड राउंड वर्म्स, ठीक है ना। तो ये आपका राउंड वर्म्स है। नाउ इसका जो क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि सिलिंड्रिकल है ये। तो जेहेतु सिलिंड्रिकल, ये क्रॉस सेक्शन है। नाउ कॉमन नेम है राउंड वर्म्स। तमें कसु तो कॉमन आओ 12 मिनट तो ओके। ये कॉमन राउंड वर्म्स है हमारा। तापरे ये जनरली फ्री लिविंग भी होता है, नाउ एक्वाटिक भी होता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है, एंड पैरासाइटिक भी होता है। अब देखो, सिंस आई लाइक आत्मन वेरी मच, तो मैं आपको उसका हर एक का एक एग्जाम्पल बोल देता हूँ, ओके। क्यों, तुम्हारा बुक में वो सब कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए एक एक बता देता हूँ। तो टेरेस्ट्रियल में मैं बता देता हूँ आपको, टेरेस्ट्रियल में कौन सा वर्म आएगा। तो एक आता है, माने सॉइल पैरासाइट,
that is called meloidigine. Meloidigine incognitia. ओके, देख रहे हो कितना प्यारा नाम है। तो मेलोइडिगाइन इनकॉग्निटिया, ये केवीपीआई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आरएनएआई टेक्निक में यूज होता है। ठीक है, आउ गोटे टेरेस्ट्रियल फॉर्म मु कहि दउची, दैट इज कॉल्ड सिनोरैप्टिस एलिगेंस। इसको कल्पना चावला वर्म कहते हैं। ओके, कल्पना चावला वर्म ओनली थिंग टू सरवाइव द कोलंबिया क्रैश। तो समझ रहे हो, जो कल्पना चावला गई थी उसका रॉकेट क्रैश हो गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, सिर्फ ये बच गए। सो दैट इज सिनोरैप्टिस एलिगेंस। इसलिए इसको उपाधि दिया गया स्टर्डीएस्ट एनिमल्स ऑन अर्थ। हमें कितने दिन से जानी पारता था, तमें जेसीआरटी पढ़ता था। नाउ पैरासाइटिक में एक बहुत सुंदर गाना है जो निशी पद्मा को देखकर लोग गाते हैं, मिस्टर लोआ लोआ तेरी आंखों का जादू। ओके, मिस्टर लोआ लोआ तेरी आंखों का जादू, ये किस फिल्म का गाना है बताओ? इश्क। इश्क फिल्म। देखो ये आता है आपको, किंतु पढ़ाई नहीं आता है। सर ये आपने बताया था। हाँ, तो मिस्टर लोआ लोआ क्या है? यही तो, ये ऐसा क्यों होता है कि हर नया चीज आपको जेजेस बताता है। तो देखो आज आई हमारा, वर्म्स। यस दिस इज कॉल्ड आई वर्म। तो ये पैरासाइटिक फॉर्म हो गया। और आपका जो है क्या है, और कौन सा बच गया? फ्री लिविंग। तो ये बाकी ये टेरेस्ट्रियल भी है, ये फ्री लिविंग भी है। मेलाने ये थोड़ा पैरासाइटिक कह सकते हैं इसको। सिनोरैप्टिस फ्री लिविंग है, ये फ्री लिविंग भी है। ठीक है जी। तो लाइक दैट एक्वाटिक थोड़ा मैं एक बार देख के बताऊंगा, आई एम नॉट श्योर कि एक्वाटिक कौन सा है। चलिए, उसके बाद आपका पॉइंट देखो, तो ये कितने सारे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स केवीपीआई में। ये फर्स्ट टू नेम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिनोरैप्टिस एलिगेंस का टोटल जीनोम डिकोड हो चुका है। मेलोइडिगाइन इनकॉग्निटिया हम लोग आरएनएआई टेक्निक में यूज करते हैं। तो ये दोनों बहुत श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है आपका केवीपीआई के लिए। तो जो एक्चुअली केवीपीआई आपका तो दूसरा लोग ले रहे हैं, वो आपको बताएंगे और क्या है। चलिए, सो नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्योंकि ऑर्गन लेवल हमारा फ्लैट फॉर्म से पढ़े आसला, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया। बाइल देखो, बाइल जो बाइलेटरल उसके बाद सारे हैं। तो आप देखो एनसीईआरटी रे 10टा भी पॉइंट देनी, उसने 6 बकवास पॉइंट दिया है। क्यों? ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये तो हम खत्म, ये फर्स्ट है, आप इधर लिख सकते हो। आप पर आउ ऑर्गन सिस्टम लेवल कहया दरकार नहीं, समझ रहे हो? तो इसका ये फर्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। बायलेटरली बोलने का जरूरत ही नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलने का जरूरत ही नहीं है, सीडोसिलोमेट बोलने का जरूरत है। तो देख रहे हो, तो इसीलिए सूडोसिलोमेट एनिमल्स, क्योंकि ये सब तो हम ऑलरेडी जानते हैं ना। चलो, तापरे एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। बट मेन चीज इसमें नहीं बोला, नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन। सूडोसिलोमेटर मानने कौन? सूडोसिलोमेटर मानने कौन? नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन। कैन एनीबडी एक्सप्लेन? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसका? मस्कुलर इंटेस्टाइन इज एंटेरोसिलम। वेरी गुड। मतलब आपका जेहेतु एंडोडर्म में आपका इंटेस्टाइन है, में एंडोडर्म में क्या आपका जो एंटेरॉन में मसल लेयर नहीं है, मतलब मीजोडर्म नहीं है। अगर मीजोडर्म नहीं है, इसका मतलब वो सूडोसिलोम है। ओनली सिलोम बाहर मिलता है, अंदर नहीं मिलता है। वेरी गुड। चलिए, आपने दिल खुश किया, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दिया। चलिए,
उसके बाद मैंने ऐसे बच्चों को जे स्टूडेंट होना चाहिए जो कुछ आंसर करेंगे। मुक्का बधिर लोग को आई डोंट लाइक। चलिए, एक्सक्रीटरी इसका ऑर्गन दिया नहीं है, सिर्फ एक्सक्रीटरी पोर दिया है। मैं बता देता हूं, इसका एक्सक्रीटरी पोर को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी पोर को हम कहते हैं एच सेल्स या रेनेट सेल्स। ठीक है, तो एच सेल्स या रेनेट सेल्स। ठीक है जी। ये डायोसियस होता है, ये नया बात है, क्योंकि मेल फीमेल अलग होता है। सी ये देखो, डायोसियस डज नॉट मीन डिस्टिंक्ट। डायोसियस का मतलब सेक्सेस सेपरेट। डिस्टिंक्ट को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअली डाइमॉर्फिक। समझ रहे हो? तो ये सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होता है। हो गया। नाउ अब हो गया। नाउ ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स एंड मेल क्या होता है? ये कर्व्ड होता है। ओके, इन्होंने एक्चुअली गलत डायग्राम बना दिया। यस, ये लंबा है तो इसलिए इसको टेढ़ा किया है, बट मेल का देख रहे हो, उसका पोस्टेरियर एंड कर्व्ड होता है। ये लंबा है करके गोल है, इसको खींच दोगे तो स्ट्रेट होगा। तो इसलिए फीमेल को कैसे पहचानोगे? फीमेल इज लॉन्ग एंड स्लेंडर। ओके, ये है मेल इज शॉर्ट। Male is short and curved, has two penial kita. ओके, इसका छोटा छोटा ऐसे देखे नहीं भी ड्राइंग रे आर छोटो छोटो ये थीबो, माने गोटे स्पिक्यूल भलिया थीबो। यहाँ एक दो, तो ये आपका पेनियल कीटा कहलाता है। ठीक है, ये कॉपुलेशन में मदद करता है। नाउ उसके बाद फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट। एक्चुअली ये डायरेक्ट ही है, में भी नहीं, डायरेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट नहीं होता है, ये गलत लिखा है। इधर आप याद रखेंगे द लार्वा इज जस्ट कॉल्ड लार्वा, it is actually juvenile. Okay, it is actually juvenile. समझ रहे हो? तो वो लार्वा नहीं होता है, ये जुवेनाइल होता है। सो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ठीक है, आमे कहूचु ताकू लार्वा वेली, बट एक्चुअली वो लार्वा नहीं होता है, वो सिर्फ बुलाया जाता है। जैसे हर लड़की को हम गांव की गोरी बोलते हैं, भले ही वो गोरी हो या ना हो, है कि नहीं? जैसे सपोज एक लड़के को एक लड़की को पटाना है, तो गाएगा ना, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। ऐसे थोड़ी गाएगा, काली तेरा गांव बड़ा प्यारा। अगर उसको काली बोल दिया तो जिंदगी में आपको प्यार नहीं करेगी ना। क्या बोल रहे हो निशी पद्मा? तो इसीलिए वो गाना आपको गोरी तेरा गांव ही बोलना पड़ेगा, जो मर्जी हो। तो जस्ट लाइक दिस, ये जो है ये लार्वा नहीं है, बट इसको हम लार्वा कहते हैं। ओके, चलिए, सो आपका राउंड 1 फिनिश। तो इसका एग्जाम्पल दिया है एस्कैरिस एंड वुकेरेरिया। चलो एक और फाइलम खत्म कर दिया जाए। आज हमारा कितना फाइलम खत्म हो गया? 3। एमितेले तो धाई धाई सर जी पूरा सिलेबस। इसमें आपको ये याद रखना है, वुकेरेरिया जो है ये फाइलेरियल वर्म है, एंड एंसाइलोस्टोमा हुकवर्म का कॉमन नेम है। एंड एस्कैरिस का कॉमन नेम क्या है? कॉमन राउंड वर्म। ओके, कॉमन राउंड वर्म। चलो वेरी गुड, तो वी हैव फिनिश्ड अनदर सिलेबस। चलिए अब हम लोग चले जाएंगे एनेलिडा।
ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ପଢା ହବନି ଏସବୁ ସରିଗଲା ତମର ଏତିକି ରହି ତମର ସରିଗଲା ତମେ ମତେ ଆଗ୍ରह करलो ଏମିତି पढ़िया पे तो अगेन ये भी एक पैराग्राफ दे दिया है आपका तो ये क्या है तो दिस इज लीच है कि नहीं लीच या जोको ओके इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है 33 सेगमेंट्स ओके बॉडी इज मेड अप ऑफ 33 सेगमेंट्स है ना चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो नंबर ऑफ सेगमेंट 33 इज फिक्स्ड ऑफ किया कर दिला 33 सेगमेंट इज फिक्स्ड हो गया तापरे और क्या पढ़ेंगे इसके बारे में ये सैंग्विवोरस होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंग्विवोरस बोलिए ब्लड ब्लड सकिंग है ना ब्लड सकिंग तो ये ब्लड क्यों सक करता है अपना ब्लड बनाना है ना खाने के लिए न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए यस तो बहुत लोग क्या सोचते हैं ये उसका ब्लड लेकर अपना ब्लड बना देता है ऐसा नहीं है ठीक है तो ये आपका है दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ ए पॉलीकीटा ओके पॉलीकीटा और उसका एग्जांपल है नेरिस नेरेस ठीक है तो इसका एग्जांपल है नेरिस चलिए तो अब इसका हम लोग डिस्कस करेंगे ताजिद यू आर सो हैप्पी कि आपका 4 फाइलम खत्म हो गया तो एन्यूलस का मतलब क्या होता है सब सेगमेंट ओके प्लस आइडोस का मतलब होता है फॉर्म समझ रहे हो तो एन्यूलस का मतलब होता है सब सेगमेंट आइडोस का मतलब होता है फॉर्म इसीलिए लीच को हम क्या कहते हैं अगेन एक न्यू वर्ड